अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इनका स्क्वायर रूट लेना है। चलिए इसे करके देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। हमने इसमें जो फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं वो कौन से हैं? अब यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला यूज़ होगा और दूसरा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास यही दो फार्मूलाज यूज़ होंगे। अभी देखें कौन से वाला है, माइनस वाला है, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? माइनस वाला। सही है। अब हमने इज इक्वल टू के बाद से फार्मूला लगाना शुरू करना है। ये क्या है? ए स्क्वायर। इसे आपने क्या है? ये ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ गया, माइनस आएगा, माइनस वाला फार्मूला है ना, माइनस 2 फार्मूले का आ गया। आप पहले बी लिख लें, ठीक है। 16 है। अब मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए बी का। तो 16 किसका स्क्वायर होता है? आपने क्या करना है? 16 का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो क्या आया? 4। तो यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा? 16। तो आप इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? बी का स्क्वायर। ये वाला काम और ये वाला काम ख़त्म हो गया। अब हमने दरम्यान में माइनस लिख दिया, 2 फार्मूले का भी लिख दिया। ए क्या है? x, बी क्या है? 4, ठीक है। देखें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखें 8 बनता है। 4 2 ज़ार 8, दोबारा से 8x बनता है। इसका मतलब ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है और मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मैं इसे इस फॉर्म में कैसे लिखूँगी? ए ये है ना, माइनस बी क्या है? 4 और होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इसका क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मैं स्क्वायर रूट ले आऊँगी, तो इस तरफ आंसर आ गया x माइनस 4, ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट में आंसर लेंगे तो आपके पास, स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है प्लस माइनस 1, ठीक है। इस क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9x स्क्वायर प्लस 4, प्लस वाला पूरा है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है आपने? एक काम करें, इसे ना y की इक्वल लेट कर लें। y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 से है। इसका ज़रा लें, क्या आएगा? 9 को मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ? ये x जो है ना स्क्वायर इसके साथ ही है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर। और मैं 4 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। अभी दरम्यान में 12x ऐसे ही रहने। अभी देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर्स है, मैं इसे एक स्क्वायर में कर देती हूँ, ठीक है। अभी दोनों के साथ स्क्वायर है, 2 स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ गया ये वाला। अब क्या आएगा? ए क्या है? ए क्या है हमारे पास? 3x और बी क्या है? 2। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, दोबारा से वो बन रहा है। तो आपने इसे क्या करना है? अब मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इन्हें क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो मैं क्या करूँगी? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे क्या ले लूँगी? स्क्वायर रूट ले लूँगी। और जब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँगी तो इसे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3x प्लस 2, ठीक है। आपके पास आंसर आएगा प्लस माइनस की फॉर्म में, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? 6 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। इसी तरह 49 किसका होता है? 7 का। दरमियान वाली वैल्यू फ़िलहाल आप ऐसे लेते हैं, ठीक है। प्लस वाला है तो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे इसमें? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मैं इसे एक दोनों के ऊपर इकट्ठे स्क्वायर दे देती हूँ, ठीक है। ये देखें, अब ए स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया। दरम्यान में मुझे क्या चाहिए? 2ab चाहिए। आपने क्या करना है? 2 फार्मूले का लिख लिया। ए क्या है? ये है 6 है
और b क्या है 7, 7 लिख लिया, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखें, 6 7 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84, ये बन रहा है हमारे पास। तो आपने इसे क्या करना है, इस फार्मूला में बंद कर देना है, 6 से प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 6a प्लस 7, ठीक है। जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है प्लस माइनस की फॉर्म, ठीक है। आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें भी हम लोगों ने स्क्वायर रूट ही लेना है। 64 किसका होता है, 8 का। आप इसे लिख सकते हैं 8 स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। दरम्यान में अभी ऐसे ही लिख दें। अभी देखिए यहाँ पे माइनस है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, आप इसे इकट्ठे लिख दें 8y का स्क्वायर और इसे लिख दें 2 का स्क्वायर, ठीक है। -2 फॉर्मूले का आ गया, a क्या है 8y और b क्या है 2, सही है। इसे मल्टीप्लाई करके देखें, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, दोबारा से 32 बन रहा है। तो आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी, a ये a है माइनस b का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। जब आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आंसर आ जाएगा 8y माइनस 2। स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस माइनस की फॉर्म में। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि 200 का स्क्वायर, 200 किसी का स्क्वायर रूट होता है, लेकर देख लेते हैं कैलकुलेटर से। स्क्वायर रूट 200 क्या आ रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, इनके किसका स्क्वायर नहीं होता। इसी तरह 18 भी किसका स्क्वायर नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकती हूँ। क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2 कॉमन ले सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेंगी, 2 के में 200 कितने ज़ार आता है, 100,000, 100 टी स्क्वायर आ गया। यहाँ से 2 कितने ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12 और 0, यानी कि 2 60 ज़ार 120। कॉमन ले रही हूँ मैं 2 यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 9 ज़ार 18, सही है। अब हम क्या करेंगे, अंदर वही हमने स्क्वायर रूट लेना है। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, अगर माइनस है तो माइनस वाला, a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a क्या है 100, आपने क्या लेना है 10 का स्क्वायर ले लेना है। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 100 का स्क्वायर रूट ले तो किसका स्क्वायर है 10 का। तो आप इसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर t का स्क्वायर, और यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 60t, ऐसे लिख दें अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसे इकट्ठा कर देंगे, 10t का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास a स्क्वायर भी बन गया, b स्क्वायर भी बन गया। मुझे दरम्यान में क्या बनाना है, -2 फॉर्मूले का। a क्या है 10t, b क्या है 3। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 3 ज़ार 30, 32 ज़ार 60 आपके पास बन रहा है। तो आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2, इसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो पूरे का स्क्वायर रूट आएगा। ये देखें, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 10t माइनस 3 तो आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर, लेकिन 2 तो नहीं कैंसिल हुआ ना, तो ये 2 जो है अंदर फंस जाएगा और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, सही है। स्क्वायर रूट लिया है हमने तो आंसर हमारा आएगा प्लस माइनस की फॉर्म में। इसमें क्या होगा, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, यहाँ से मैं 10 कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। 10 कितने ज़ार 40, 10 4 ज़ार 40, 10 12 ज़ार 120 और 10 9 ज़ार, ठीक है। अब क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देती हूँ थोड़ा, 2 का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 9 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का आ गया। a क्या है 2x, b क्या है 3। देखिए मल्टीप्लाई करने से वही बन रहा है, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 बन रहा है। तो मैं इसे किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है।
क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ये वाला तो स्क्वायर से आ जाएगा बाहर क्योंकि कैंसिल हो गया, लेकिन 10 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा तो हमारे पास आंसर आ गया ये। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारा आंसर किस में आया, प्लस माइनस के फॉर्म में। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें वो कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। कैसे करेंगे, करके देखते हैं। आपने क्या करना है, ऐसे लिख लेना, प्लस 37x² प्लस 42x और प्लस 9। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये है नहीं। अब देखें क्या बनाना है, 4x², 4x की पावर 4 बनानी है। कैसे बनेगी, किसका स्क्वायर होता है 4, किसका स्क्वायर है 2 का, ठीक है। और x4 किसका, यानी कि x की पावर 2 की पावर 2 से है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर और x² का स्क्वायर, ठीक है, और 2x² का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x की पावर 4। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। मैं एक रफ पेपर ले लेती हूँ। देखिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, 4x की पावर 4 चाहिए, ठीक है। किस तरह से बनेगा ये, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, और x की पावर 4 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ x² का स्क्वायर, ठीक है। दोबारा से x की पावर 4 बन जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करूँगी दोबारा से 4 बन जाएगा। देखें 2x², दोनों के ऊपर सेम पावर है, मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ। यानी कि अगर मैं 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x², इसका मतलब दो दफ़ा है ना, तो मेरे पास 4x की पावर 4 बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ना आपने नंबर को देखना है, नंबर किसका स्क्वायर है 2 का, 2 लिख लिया आपने। अब x की पावर 4 चाहिए बनानी है आपने, तो आपने x की पावर 2 इधर दे देनी है और x की पावर 2 इधर दे देनी है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, x की पावर 4 बन गया, सही है। क्या होगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये जो 2x² है ना, ये यहाँ पे ऐड भी होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पावर्स को भी 4 कर देते हैं, लेकिन प्लस में ऐसे नहीं होता। 2 और 2 4 हो गया, और x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर ही रहेगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या बनाना है, -28 x की पावर 3, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास 4x² है, और मैंने क्या बनाना है, -28 x की 3। एक तो पहले मुझे माइनस साइन चाहिए, मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, माइनस लगा लिया। अब मैं क्या लगाऊंगी, इसके साथ ही मैंने कोई नंबर लगाना है ना, क्या लगाऊंगी, मुझे क्या चाहिए 28, 4 के में 28 कितने ज़ार आता है, 4 7 ज़ार 28, 7 लगा लिया, ठीक है। x की मुझे कितनी पावर चाहिए, x की 1 पावर चाहिए, सही है। -7x आ गया और -7x, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 7 ज़ार 28 और x का आ गया हमारे पास क्यूब, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ार 49 x²। अब जो मेरे पास ये वैल्यू आई है, मैं यहाँ पे लिखूँगी कि मैंने क्या किया, -7x से इधर भी मल्टीप्लाई किया, -7x से इधर भी, ठीक है। यानी कि मैंने इसके साथ -7x लगाया तो मेरे पास क्या आया, पहले आपने ये वाली चीज़ नीचे उतार लेनी है दोबारा से, -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9, ठीक है। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 7x से, तो मेरे पास क्या आया, -28x³ प्लस 49। आपने यहाँ पे लिख देना है -28x³ प्लस 49x², ठीक है। अब देखें हमारे पास डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होती है, साइन चेंज हो जाएंगे, सही है। प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 49 में से 37 माइनस करें, 39, एक सेकेंड, 37 माइनस 49 क्या आया, -12, -12 x² आ गया। बाकी आप लोगों ने
ऐसे ही लिख देना, ठीक है। अब क्या होगा, ये -7x यहाँ पे भी ऐड होगा, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस, बढ़िए कम, दोनों के साथ सेम साइन है तो माइनस ही आएगा, 7 और 7 14x। अब मैंने क्या बनाना है, 12x स्क्वायर, सही है। क्या है मेरे पास है 4x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। अब मैंने ऐसा कौन सा नंबर लगाऊं कि मेरे पास पहले नंबर से ना माइनस बन जाए। एक तो पहले मैंने माइनस लगाना है दोनों तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए इसलिए। उसके बाद मुझे क्या बनाना है, 12। 4 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी कि 12 आ जाएगा, 3 के साथ। 4 3 ज़ा 12 भी बन गया, ठीक है। एक्स की मुझे क्या चाहिए, स्केयर चाहिए, और मेरे पास ऑलरेडी स्केयर है, तो मैं बस इतना ही रहने दूँगी। देखिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस, इससे प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस 12x स्केयर आ गया, माइनस माइनस प्लस, 14 3 ज़ा हमारे पास क्या होता है 42, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 42x आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। ये देखिए मेरे पास पूरा बन गया, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यानी कि अब मैंने किसे मल्टीप्लाई किया, -3 से, और यहाँ पे भी आपने -3 लिखना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -12x स्क्वायर प्लस 42x और प्लस 9। साइन चेंज करें, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आंसर आ गया 0, ठीक है। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया है डिवीजन मेथड से, वो आया है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। जब हमने स्क्वायर रूट लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस की फॉर्म में, 121 x की पावर 4 माइनस 198 x की पावर 3 माइनस 183 x के प्लस 216 x और प्लस 144, ठीक है। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, आपने 121 का स्क्वायर रूट लेना है कैलकुलेटर से, 11 का होता है, ठीक है। किसका है, 11 का, यानी कि मैं ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करूँगी, नीचे भी 11 से। अब मुझे देखें x की पावर कितनी चाहिए, 4। कैसे डिवाइड करूँगी मैं x की पावर 4 को, अगर मैं 2 इधर लगा दूँ 2 इधर लगा दूँ, ठीक है। 11 11 ज़र 121 भी बन गया, x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 भी बन गया। तो देखिए क्या आया, 11 11 ज़र 121, x की पावर 2 को जब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x की पावर 4। साइन चेंज, कैंसिल हो गया, क्या बचा, -198x क्यूब माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144, ठीक है। अब ये देखें 11x स्क्वायर में 11x स्क्वायर आपने प्लस करना है तो कितना आ गया, 22x स्क्वायर, सही है। ये 198 है। अब आप 198 को डिवाइड करके देखें 22 पे क्या आता है, 9। यानी कि आपने क्या करना है, 22x स्क्वायर है ना आपके पास, आपने क्या बनाना है 198, ठीक है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। माइनस में चाहिए तो आपने माइनस लगा दिया, 9 इधर भी 9 इधर भी, ठीक है। 22 9 ज़ार क्या आ गया, 198, ठीक है। अब मुझे x की पावर कितनी चाहिए, 3, और मेरे पास यहाँ पे कितनी है, स्क्वायर। अगर मैं इसी से मल्टीप्लाई करूँगी तो x स्क्वायर आएगा, एक x यहाँ पे भी लगा दो, ठीक है। यानी कि एक x से भी मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब हम लोग 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आ गया, x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर आ गई 3, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 9 9 ज़ार 81 x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने 22 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 198 एक्स क्यूब आ गया, माइनस माइनस प्लस, 9 9 ज़ार 81, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 81 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस 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 प्लस, मेरे पास 198 किससे मल्टीप्लाई करने से आया है, -9x से। मैंने यहाँ पे भी -9x लिखा, यहाँ पे भी -9x लिखा, ठीक है। स्क्वायर रूट में ये होता है जो हम लोग ऊपर लिख रहे हैं ना, हमने साइड पे भी साथ साथ लिखना है। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 9 से मल्टीप्लाई किया तो -198 एक्स क्यूब आ गया, और साथ मेरे पास क्या आया, प्लस 81 एक्स स्क्वायर, प्लस 81 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, साइन सब्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। आपने 183 में
प्लस करने हैं 81, तो क्या आ गया 264, 264 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है, दोनों के साथ बड़ी रकम के साथ माइनस है तो आपने माइनस का साइन लगाना है, प्लस 216x प्लस 144। ठीक है, आपने क्या लिखना है 22x स्क्वायर माइनस 9x। हमने क्या किया यहाँ पे माइनस 9x है ना, तो माइनस 9x हमने इधर भी ऐड कर दिया, माइनस 9 और 9 हमारे पास कितना हो गया 18। ठीक है, अब हम लोगों ने ये वाली चीज़ बनानी है। हम लोग कैसे करेंगे इससे, क्या है हमारे पास 22x स्क्वायर माइनस 18x। अब देखिए मुझे क्या चाहिए 264, 264 को आप डिवाइड करके देखिए 2 पे, 12 पे, 22 पे सॉरी, क्या आता है 12, यानी कि आपने यहाँ पे माइनस 12 ऐड कर देना है, यहाँ पे माइनस 12 ऐड कर देना है। सही है, एक्स स्क्वायर चाहिए वो आपके पास पहले से ही है, तो आपने किसी से भी नहीं मल्टीप्लाई करना है। 22 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस 18, 12 जार हमारे पास होता है 2166 और माइनस माइनस प्लस 12, 12 जार 144। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया है -12, -12 आपने इधर भी लिख लेना है, -12 आपने यहाँ पे भी लिख लेना है। सही है, अब आपने क्या करना है, ये जो पूरा आपके पास आंसर आया ना ये वाला, ये आपने यहाँ पे लिख देना -264x स्क्वायर प्लस 2166 और 144 प्लस 2166 प्लस 144, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया है 11x स्क्वायर माइनस 18x सॉरी माइनस 9x और माइनस 12। आपने आंसर ऊपर वाला लिखना होता है। ठीक है, 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, और आपने इसे प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना है क्योंकि स्क्वायर रूट हमारे पास हमेशा प्लस माइनस की फॉर्म में लिखा जाता है, और ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले आपने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, अब आपने इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स की पावर 4 चाहिए ना, एक्स की पावर 2 इधर भी, एक्स की पावर 2 इधर भी, तो हमारे पास एक्स की पावर 4 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सही है, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब आपने एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड कर देना है, 1 और 1 2 हो गया, 2x स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं पावर्स को भी ऐड कर देते हैं। अब हमने क्या बनाना है, हमारे पास है 2x स्क्वायर। ठीक है, और हमने उसे क्या बनाना है 27 वो -10 एक्स क्यूब और y। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि -10 आ जाए। आपने क्या करना है -10 को 2 पे डिवाइड करके देख लेना, क्या आ गया -5 आ गया। इसका मतलब आपने क्या करना है -5 को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद x की पावर मुझे कितनी चाहिए 3, और मेरे पास कितनी है 2, एक एक एक्स की पावर भी ऐड कर देंगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, और साथ मुझे क्या चाहिए y, तो आपने दोनों तरफ y भी ऐड कर देना। सही है, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 एक्स क्यूब, और y आ गया माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि आपने किसे मल्टीप्लाई किया है -5x से, -5x से आपने मल्टीप्लाई किया, -5x इधर भी और ऊपर भी। सही है, तो आपके पास क्या आया -10 एक्स क्यूब वाई और प्लस 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है साइन चेंज होंगे, कैंसिल हो गया। 27 में से 25 माइनस किया तो क्या आ गया 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर आ गई हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ पे -5x वाई है ना, आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है, क्या आ गया 2x स्क्वायर -5 में 5 प्लस किए तो 10 10x वाई। ठीक है,
अब आपके पास क्या है, आपके पास है 2x² माइनस 10xy है, और आपने क्या बनाना है इससे, 2x² y² बनाना है। देखें 2 तो आपके पास है, ठीक है, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² भी है, ठीक है, तो यानी कि x वाली कोई पावर नहीं लेंगे। और क्या चाहिए, आप y² चाहिए, y की यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है आपके पास, तो आप y² से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अब प्लस में चाहिए कि माइनस में चाहिए, प्लस में चाहिए तो आप प्लस y² से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। क्या होगा इससे, 2 1 ज़ा 2, x² y² आ गया, प्लस माइनस माइनस 10 x और y की पावर कितनी हो गई 3, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस 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 y की पावर हो गई 4। यानी कि आपने क्या किया, y² से इधर भी मल्टीप्लाई किया, y² से इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ गया, 2x² y² माइनस 10xy³ प्लस y की पावर 4, ठीक है। क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे ये, 0 आ गया। तो जो आपके पास स्क्वायर रूट आया वो क्या आया आपके पास, फाइनल आंसर x² माइनस 5xy प्लस y²। वो जो आपने स्क्वायर रूट का आंसर लिखना है वो प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में लिखना है, प्लस माइनस x² माइनस 5xy प्लस y², ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है डिवीजन मेथड से। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को राइट कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या बनाना है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, सही है। x की पावर 4 चाहिए, तो x² इधर भी x² इधर भी, 2 2 ज़ा 4 भी बन गया, x² को जब x² से मल्टीप्लाई किया x की पावर भी 4 बन गई। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन की वजह से साइन चेंज, क्या आ गया आपके पास, माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x और प्लस 49, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 2x² ऐड भी कर देना है, तो वो 2 हमारे पास क्या आ गया, 4x², सही है। अब आपके पास क्या है, आपके पास है 4x² और आपने उससे क्या बनाना, -12, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, 4 3 ज़ा -12 बन गया, ठीक है। x के आपके पास है स्क्वायर और आपको क्या चाहिए, क्यूब, तो आप x की एक पावर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर आ गई 3, सही है। ये -3x आपने इधर भी लिख देना, सही है। यानी कि आपने -3x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बन रहा है, 4 3 ज़ा 12 x³ माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 x², ठीक है। क्या है आपके पास, -3x से मल्टीप्लाई किया ना आपने, -3x इधर भी लिख देना, क्या आया, -12 x³ प्लस 9x², क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 37 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास क्या आता है, 28, क्या आ गया, 28x² माइनस 42x प्लस 49, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, -3x आपने ऐड भी कर देना है, 4x², 3 में 3 प्लस किए तो 6x, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 और 3 9 कर देते हैं, उसकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब आपके पास क्या है, 4x² माइनस 6x और आपने बनाना क्या है, 28, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को, 4 7 का 28 होता है, तो +7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। और x की पावर x² जो है वो आपके पास पहले से है, तो आपने बस +7 से मल्टीप्लाई करना है, 4 7 ज़ा 28x² आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 7 ज़ा 42x और प्लस 49, ठीक है। तो यानी कि जब मैंने +7 से इधर भी मल्टीप्लाई किया और +7 से इधर भी मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, 28x² माइनस 42x प्लस 49। सब्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, साइन हो जाएंगे चेंज, कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया मेरे पास 0। और जो मैंने स्क्वायर रूट लिखना है वो किस फॉर्म में लिखना है, प्लस माइनस की फॉर्म में, जो हमारे पास आंसर क्या आया है, 2x² माइनस 3x प्लस 7, 2x²
-3x + 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एन इन्वेस्टर रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपी आफ्टर इन्वेस्टिंग 1000 रुपीज़। यानी कि उसने रिटर्न इतना किया है, इन्वेस्ट किया उसने 1000 रुपीज़। ये हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका रिजल्ट हमारे पास क्या है, 0। आपने सिंपल क्या करना है, जो इक्वेशन दी हुई है ना आपको, इसे आपने रख लेना 0 के इक्वल। ठीक है, फैक्टराइजेशन करनी आती है। ये -1 है और ये -8 है, माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या आ गया, 8। ठीक है, 8 की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखें। 2 4 ज़ार 8 आ गया, 6 बन गया आपके पास। -x² भी लिख दिया, -8 भी आपने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, क्या 2 और 4 को मिलाने से हमारे पास क्या बन रहा है, प्लस करने से हमारे पास बन रहा है, आपने लिख लेना है 4 और 2। ठीक है, दोनों के साथ x लगा देना। अब आप ये देखिए, माइनस माइनस हमारे पास प्लस है और ये भी प्लस करने से बन रहा है, यानी कि दोनों के साथ सेम साइन लगेगा। दरम्यान वाली वैल्यू के साथ देखिए कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, आपने दोनों के साथ प्लस का साइन लगा देना है। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, -x, अंदर क्या रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस x आ गया, माइनस प्लस माइनस x आप कॉमन ले चुके हो तो अंदर रह जाएगा 4। यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, 2, x आ गया, 4 कितने ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8। तो हमारे पास जो आई इक्वेशन क्या आई, -x + 2 x - 4 = 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को 0 को इक्वल रखना है। -x + 2 = 0, x - 4 = 0। दोनों 0 के इक्वल है ना, दोनों को अलग अलग रख लेना है। ये -x इधर आके क्या हो जाएगा, +x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक 2 आ गई। और यहाँ पे देखें -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4, एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं वो क्या आई हैं, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है, एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट है x और क्यूबिक एक्सप्रेशन है हमारे पास ये। आपने क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिख लेना है। = किसके रखना है, 0 ऐसे ही। अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास a - b का होल क्यूब हो तो मैं इसे लिख सकती हूँ a³ - 3a² + 3ab² और -b³। ठीक है, मैं ये वाला फार्मूला उसमें यूज़ कर सकती हूँ। a³ है, ठीक है, b³ भी है। 125 किसका क्यूब रूट होता है, चेक कर लें, शिफ्ट और ये। ठीक है, 125 किसका क्यूब रूट होता है, 5 का। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 5 का क्यूब। a³ भी बन गया, b³ भी बन गया, -3 फार्मूले का आ गया ये वाला। a², a क्या है, x का स्क्वायर, और b क्या है, 5 + 3 फार्मूले का, a ऐसे ही, b यानी कि 5 का स्क्वायर। अब देखें, आप इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 = 15x² बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 25 आ गया, 25 3 = 75, ये भी बन गया। तो क्या आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a - b होल क्यूब। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के हमारे पास ये क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं 4.2 में। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरा चैनल भी विज़िट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, a - b होल क्यूब = 0। ठीक है, अब मैंने इसे क्यूब को ख़त्म करना है तो मैं दोनों तरफ क्या लेकर आऊँगी, क्यूब रूट। ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। आपने क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेना है। यहाँ से क्या होगा, ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, x - 5 रह गया, और 0 का तो जो मर्ज़ी लेते हैं 0 ही होगा। ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5। तो आपके पास x का आंसर क्या आ गया, x = 5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया, हमें इसे 0 के इक्वल रखना है। इसके इक्वल रखना है 0 के। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2 कॉमन ले सकती हूँ। और x की देखिए, इसके पास 3 पावर्स हैं, इसके पास 2 पावर है, इसके पास 1 पावर है। मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ जो तीनों दे सकें,
एक पावर तीनों दे सकते हैं। अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ ये नहीं देगा, अगर 3 कॉमन लूँगी तो दोनों नहीं दे सकते, तो मैंने एक पावर कॉमन ले ली, ठीक है। 2 था यहाँ पे, वो कॉमन आ गया। एक्स की पावर कितनी है 3 और मैंने कितनी कॉमन लिया 1, एक्स स्क्वायर आ गया। 2 कितने ज़ार 6, 3 ज़ार। एक्स की 2 पावर्स हैं और मैंने कितनी कॉमन ली हुई है 1, तो अंदर रह जाएगी 1, ठीक है। प्लस कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, अंदर वाले की फैक्टराइजेशन करनी है। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 के फैक्टर्स बनाने हैं, 2 1 ज़ा 2 ही होता है। इस वाले प्लस से क्या पता लगा, आपने क्या लिया 2x और 1x। इस प्लस से आपको क्या पता लगेगा कि आपने दोनों के साथ सेम साइन लेना है, या दोनों के साथ प्लस लेना है, या दोनों के साथ माइनस लेना है। अब यहाँ पे दरमियान में माइनस है तो आपने दोनों के साथ माइनस ले लिया। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं x, अंदर क्या रह गया x माइनस 2। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस, ठीक है, माइनस 1। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आपने माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या पेयर बने, x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने इन तीनों को 0 के इक्वल रख लेना है, x को भी 0 के इक्वल रख लिया, x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रख लिया, x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल रख लिया। ये तो आपके पास ऐसे वैल्यू होगी, कोई सॉल्व नहीं हो रहा। माइनस 1 है इज इक्वल टू किस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस 1, ये माइनस 2 है इज इक्वल टू किस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस 2। तो आपके पास x की तीनों वैल्यूज़ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 और इसे किसके इक्वल रखना है 0 के। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सबसे पहले ना हमने कॉमन फैक्टर चेक करना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 2 कितने ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, सही है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास क्या आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करनी है फैक्टराइजेशन करनी है, 3 1 ज़ार 3, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर बनते भी नहीं। आपने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 1 ज़ार 3 आ गया, माइनस 3x और माइनस x। ये मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन की है, ये मैंने डिटेल में भी समझाया हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ से आपने क्या करना है, x कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 3। यहाँ से आपने माइनस 1 कॉमन ले लेना, अंदर क्या रह जाना है x प्लस माइनस माइनस 3। तो आपके पास क्या बचा है x माइनस 1, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने x माइनस 1 को भी 0 को इक्वल रख लेना है, x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रख लेना है। यहाँ पे माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया और यहाँ पे माइनस 3 इधर आके हो गया होगा प्लस 3। तो इस तरह आज हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की किसी भी बात की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।